पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब नीति घोटाले में बुरी तरह घिर चुकी आम आदमी पार्टी के लिए अब एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा सकता है। दिल्ली के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट में घोटाले का आरोप लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा घोटाला सामने आने के बाद आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के टेस्ट कराकर प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। इन आरोपों के बाद अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ इससे पहले भी सरकारी अस्पतालों में दवा घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। पिछले महीने दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और आपके प्रमुख मोहल्ला क्लिनिकों में कुछ जीवन रक्षक दवाओं सहित कथित रूप से नकली और गैर मानक दवाओं की खरीद और सप्लाई की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारियों को निलंबित करने की मांग करते हुए दावा किया था कि उन्होंने खरीदी गई दवाइयों के ऑडिट का निर्देश दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दिल्ली के मोहल्ले क्लिनिक और लैब्स में घोटाले के आरोपों में सीबीआई जांच की सिफारिश करने पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पहले दवाई घोटाला और अब टेस्ट घोटाला किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार जिस चीज पर हाथ रखे उसमें घोटाले ही घोटाले हैं। पहले दवाई घोटाला और अब जिस प्रकार से एक नया घोटाला सामने आया कि आप टेस्ट के नाम पे जो मरीजों के टेस्ट होने चाहिए उसमें भी आप घोटाला कर रहे हैं। मतलब जिस चीज में हम हाथ लगाए अरविंद केजरीवाल की सरकार में, उसमें घोटाले ही घोटाले नजर आते हैं। अभी जांच चली रही है फर्जी दवाइयों के मामले में। अब जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं कि टेस्टों के नाम पर एक घोस्ट पेशेंट्स बनाए दिए जाते हैं, उनको दिखा दिया जाता है इनका इलाज हो गया। देखिए, भ्रष्टाचार एक चीज है, लेकिन लोगों के पेशेंट्स के इलाज के नाम पर, उनके जान के नाम पर जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, बेहद निंदनीय है। और मैं मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल से, अपनी चुप्पी को तोड़िए और सौरभ भारद्वाज को तुरंत से तुरंत बर्खास्त कीजिए, क्योंकि इस तरह की चीजें बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तुरंत से तुरंत अरविंद केजरीवाल को, अपने मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मांग करती है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है। जो उनकी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है, जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।